जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, रावण को श्राप लगा था कि जिस दिन तू अपने दसों मुख से हंसेगा उस दिन से तेरी मृत्यु नज़दीक आ जाएगी। ये रावण को श्राप लगा है कि जब तू अपने दसों मुख से हंसेगा तब तेरी मृत्यु आ जाएगी। तो आ जाइए मित्रों, बहुत ही मार्मिक प्रसंग आप लोगों के समक्ष में लाया हूँ। ये प्रसंग मानस ब्रह्मभंजनी पुस्तक से लिया गया है। रावण अपने दसों मुख से कब बोला और कब हंसा। तो आ जाइए मित्रों, रामायण ज्ञान गंगा में एक बार पुनः आप लोगों को स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है सभी श्रद्धालु भक्तों को जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो आपका कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए आइए भगवान की पावन की कथा की तरफ चलते हैं। रावण अपने दसों मुख से कब हंसा और कब बोला। रावण को यह श्राप था कि जिस दिन तू अपने दसों मुख से एक साथ बोलेगा, यानी कुछ कहेगा, उसी दिन तू यह समझ लेना कि तेरी मृत्यु अब सचकट है और तू किसी भी दशा में बच नहीं पाएगा। ये रावण को श्राप लगा है। रावण हमेशा सतर्क और सचेत रहता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं अपने दसों मुख से बोल पड़ूं या हंस पड़ूं। इस चिंतित में रावण कभी जब भी बोलता था सोच समझ के ही बोलता था तथा कभी भी एक साथ दसों मुख से नहीं बोलता था। मानस के लंका कांड के अनुसार रावण अपने दसों मुख से उस दिन बोला था जिस दिन उसने भगवान के दूतों से संतृप्त कर भगाए गए नाक काट कान कटे हुए अपने दूतों के माध्यम से राम द्वारा समुद्र पर पुल बांध दिए जाने का समाचार सुना था। रावण उस दिन हंसा, चूंकि रावण स्वयं बहुत पहले से ही प्रयास करता था कि मैं समुद्र पर पुल बनाऊंगा और वह सफल नहीं हो सकता था। इसीलिए जब भगवान श्री राम ने समुद्र में 100 योजन का वो पुल बनाया तो रावण को दसों मुख से रावण दसों मुख से हंसने लगा, सोचने लगा ये तो मैं कब से जो काम सोच रहा था नहीं कर पाया, आज वो बैरी ये काम कर दिया। आज रावण जैसे ही उसके दूतों ने राम द्वारा समुद्र पर पुल बांध लेने का समाचार रावण को सुनाया तो रावण बौखला गया और आश्चर्यचकित भाव से इस कल्पनातीत कार्य हो जाने पर वह विवेक शून्य होकर एक साथ अपने दसों मुख से बोल पड़ा और हड़बड़ा कर रावण ने अपने दसों मुख से समुद्र के 10 नाम कह डाले। देखिए, मानस का निम्न दोहा है, बांधो बन निध नीर निध जलद सिंधु बारिश और सत्य तोय निध कंपति उदय पयोद निध। आज समुद्र पर पुल बांधने के समाचार से रावण हड़बड़ाहट में एक साथ अपने दसों मुख से समुद्र के प्रयास नामों को एक साथ अपने दसों मुख से उच्चार कर बैठता है, क्योंकि उसकी मृत्यु अब सटीक आ गई है। तो मित्रों, रावण ने अपने दसों मुख से यहाँ पे हंसा, लेकिन इसके पूर्व की घटना एक और आपको बता दूं। क्या अगस्त ऋषि द्वारा समुद्र शोषण से पूर्व या कभी समुद्र सूखा था? कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि समुद्र में कभी पानी नहीं होगा या पानी ये समुद्र का खारा क्यों है? नहीं सोचा होगा। मैं आपको बताता हूँ समुद्र का पानी ये खारा क्यों हुआ और ये समुद्र सूख कब गया। वैसे तो इस प्रश्न मानस में वर्णित नहीं है, परंतु इस भ्रम का निराकरण मानस के लंका कांड के प्रारंभ में ही प्राप्त होता है।
इसलिए इस भ्रम का यह उल्लेख किया गया है। एक बार एक मानस प्रेमी ने ही यह प्रश्न करके मुझे ही भ्रम में डाल दिया था कि श्री राम की प्रेरणा और प्रताप से श्री रामचरितमानस में ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर भी राम के प्रताप के आगे नहीं टिक सका। वास्तविकता है श्री रामचरितमानस ने इस प्रश्न का उत्तर मुझे प्रदान कर दिया, वह भी भरत राज हनुमान के ही श्रीमुख से प्राप्त हुआ है। समुद्र का पानी ये खारा क्यों है? जब भगवान राम ने समुद्र के द्वारा समुद्र पर पुल बनाने की युक्ति सुनी तो मंत्रियों को बुलाकर समुद्र पर पुल बनाने में विलंब होने का कारण जानना चाहा। इस पर जामवंत ने भगवान राम से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपका ही पुल है, इसके सहारे मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। जामवंत की बात को सुनकर ही हनुमान जी से न रहा गया और वास्तविकता को छिपा नहीं पाए। हनुमान जी ने कहा, यह लघु जलद तरत कतिबारा, अस सुनि पुण्य कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, और सोसेव प्रथम पयो निधि भारी। यानी हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं, यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देरी लगेगी? अरे आपके प्रताप रूपी बड़वा नल ने तो समुद्र को पहले ही सोख लिया था, यानी सारा समुद्र पी लिया था। परंतु आप पुनः प्रतिप्रसन्न कर सकते हैं कि जब राम के प्रताप रूपी बड़वा नल ने समुद्र को सुखा दिया था तो फिर वह भरा कैसे? क्योंकि अगस्त जी ने तो समुद्र को सोखने के बाद में उसे मूत्र विसर्जन के द्वारा भर दिया था, लेकिन जब राम के प्रताप रूपी बड़वा नल ने समुद्र का शोषण किया तो वह कैसे भरा? कुछ विद्वान कहते हैं कि चूंकि अगस्त जी ने समुद्र को सोखने के बाद इसे मूत्र विसर्जन के द्वारा भरा था, इसलिए यह खारा हो गया। किंतु श्री हनुमान जी ने मानस में कहा कि जब राम के प्रताप रूपी बड़वा नल ने समुद्र को सुखा दिया था, तब यह दोबारा भगवान के शत्रुओं की स्त्रियां के द्वारा रोने से उनके आंसू से भरा, इसलिए यह खारा हो गया। वाह! हनुमान जी कहते हैं, तब रिपुनार रुदन जल धारा, अब भरो बहोर भयो तेहि खारा। चूंकि आंसू खारा होता है, अतः भगवान के शत्रुओं के स्त्रियों के द्वारा ये रोने का जो पानी था वो इतना लंका में स्त्रियां रोईं, रोने से वो समुद्र का जल खारा हो गया। आप लोग शंका मत करिएगा, क्योंकि रामचरितमानस जो है एक ऐसा ये ग्रंथ है, इसको ना तो किसी ने पार पाया है ना तो कभी कोई पार पा सकता है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं कि सनक सनंदन सनकादि किसी ने पार नहीं पाया। तो रामायण ज्ञान गंगा में सभी भक्तों को सादर पुनः हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भक्त लोग YouTube चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसी के साथ में जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा सभी भक्तों को।